तो गाइस जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, वो वाला बंदा कोइन के काफ़ी करीब आ जाता है और कह रहा होता है तुम तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड कर रही हो बेबी, चलो कुछ मज़ा करते हैं। और हंसना शुरू कर देता है। ये देखकर पीछे खड़े सॉन्ग चुंगी की बहुत गंदी जलती है। वो चिल्लाते हुए कहता है यू बास्टर्ड, और साथ ही रेफरी से कंप्लेंट करने लगता है ये अपोनेंट कुछ ज़्यादा लाइन क्रॉस कर रहा है, ये तो सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है, मैं इसके खिलाफ कंप्लेंट कर रहा हूँ ऑफिशियली। जो फाइटर सामने खड़ा है, ये देखकर वो फाइटर चिल्लाते हुए कहता है शट अप सॉन्ग चुंगी, आगे तो होता कौन है दूसरों के बिजनेस में इंटरफेयर करने वाला। नीना बोलती है मैं उसकी कंप्लेंट को एक्नॉलेज करती हूँ, तुम ज़रूर ये मेक श्योर करो कि तुम अपनी लैंड को क्रॉस ना करो। दोनों फाइटर शांत हो जाओ और अपने अपने कॉर्नर में जाओ 1 मिनट के लिए। जोनाथन कहता है ये कितना ज़्यादा मज़ेदार था, मैं नहीं जानता था कि एक लड़की के खिलाफ फाइट करना इतना ज़्यादा प्लेजर दे सकता है। और वैसे तुमको क्या लगता है, क्या तुम उसे जीत सकते हो? मैंने सुना है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्किल है और ख़तरनाक भी। वो बंदा कहता है अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर सच बताऊँ तो मैं काफ़ी कुछ जानता हूँ कि कोइन से कैसे डील करना है। मैं ये बात जानता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा स्किल है, और साथ ही मैंने उसके अटैक्स के पैटर्न्स को भी बहुत अच्छे से एनालाइज करा है। मैं बॉक्सिंग से शुरुआत में कुछ ज़्यादा चिपका रहता था, और वो अपने अपोनेंट को टेस्टिंग करने के बाद किक बॉक्सिंग का यूज़ करती है। जिस मेथड का वो यूज़ करती है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेट होता है, और मैं जानता हूँ कि कब आगे बढ़ना है और क्या करना है। मैंने उसके फाइटिंग पैटर्न को अच्छे से एनालाइज कर लिया है। अगर मैं उसके हिसाब से उसके ऊपर अटैक करूँगा, फाइट करूँगा, तो मैं इसलिए जीत सकता हूँ। वेल चलो, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन एक्चुअली जितना तुम सोच रहे हो उससे कहीं ज़्यादा मैं क्वीन के बारे में जानता हूँ। जिंगे बोलता है क्या तुम ठीक हो, अपसेट मत हो ना, छोटू भी कह रहा होता है उन जैसे लड़कों की तो जवान बाहर निकाल लेनी चाहिए जो कि लड़कियों को हरेस करते हैं। और क्वीन सॉन्ग जिंगू से बोल ही देती है क्या तुम बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हो? सॉन्ग जिंगू कहता है ऑफ कोर्स ना। सॉन्ग जिंगू कहता है ऑफ कोर्स, यहाँ पर हम सारी चीज़ों को एकदम सीरियसली ले रहे हैं और ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। आखिर उस बंदे के ऐसा कहने की हिम्मत ही कैसे हुई, वो बास्टर्ड। तभी क्वीन बोल ही देती है लेकिन आखिर तुम इतना ज़्यादा अपसेट क्यों हो रहे हो, आखिर तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है, आखिर तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो, मुझे बताओ। सॉन्ग जिंगू अटक जाता है, वो कह रहा था मैं बस। कोई शर्माते हुए पूछती है आखिर तुम इतना ज़्यादा गुस्सा और पागल क्यों हो रहे हो, मुझे बताओ। अगर तुम मेरे को डिटेल में बताओगे तो मुझे लगता है कि मैं ये मैच जीत सकती हूँ। जिंगू कहता है बिकॉज क्योंकि तुम मेरे टीम मेट हो और वो बंदा तुमसे गलत तरीके से बोल रहा था तो ऑफकोर्स मुझे गुस्सा आएगा ही। ये सुनते से क्वीन बोलती है बस इतना ही? जिंगू बोलता है हाँ। नीना बोलती है दोनों फाइटर सिंह में आ जाओ, तो क्वीन बिना कुछ एक शब्द बोले मोड़ के जाने लगती है। ये देखकर सॉन्ग जिंगू को फिर किसी उसी रात की याद आती है जब उसने पूछा था कि क्वीन क्या तुम मुझे पसंद करती हो, तो क्वीन ने वहाँ पर भी एक सिंगल वर्ड नहीं बोला था। और फिर सॉन्ग जिंगू के दिमाग में हज़ारों बातें आने लगती हैं, जैसे कि ह्यूमन साइकोलॉजी इतना ज़्यादा सिंपल भी नहीं जैसे तुम सोच रहे हो। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि सामने वाला क्या चाहता है और ख़ास करके ये क्या चाहती है। और फिर साथ ही सॉन्ग जिंगू फटाक से जाली में हाथ मारता है और कह रहा होता है क्वीन तुम सही हो। मैं एग्जैक्टली इसका रीज़न तो नहीं जानता, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया जब उसने तुम्हारे इंसल्ट किया, और मैं नहीं जानता कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। अभी एग्जैक्ट रीज़न मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो अपोनेंट है वो एक नंबर का जर्क है, घटिया इंसान है, और मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लोगी। और मैं ये बात जानता हूँ कि वो ओपोनेंट काफ़ी ज़्यादा स्किल है, इसलिए ये इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर पॉसिबल हो सका तो तुम शुरुआत में अपने स्किल को शो करो और उसके पिछवाड़े पे एक जबरदस्त लात मारो, दिखाया जाता है। ये बात सुनने के बाद क्वीन कहती है ऑल राइट, मैं ज़रूर करूँगी। नीना बोलती है मैं शुरू करने से पहले मैं एक बार और याद दिलाना चाहती हूँ, इस बार आप लोग मिस मार्शल आर्ट के रूल से जाएंगे तो प्लीज़ मैनर्स के साथ फाइट करिएगा और एकदम क्लीन फाइट करिएगा। वो बंदा हंसते हुए कहता है चलो बेबी कुछ फन करते हैं, ये टाइम है थोड़ा वाइल्ड जाने का। नीना फाइट स्टार्ट कर देती है। फाइट के स्टार्ट होते से क्वीन आगे बढ़ती है। ये देखकर वो बंदा थोड़ा हैरान हो जाता है, कह रहा होता है ये क्या, वो तो शुरुआत में ही हार जा रही है। क्वीन फटाक से उसके पैर पर लात मार देती है और वो पीछे की तरफ हटता है और कह रहा होता है अच्छा तो तुम गेम्स खेलना चाहती हो। क्वीन फटाक से फिर से उसके पास आ जाती है और एक और लो किक दे मारती है। वो फिर से पीछे हटता है और कह रहा होता है आखिर किस तरह की लो किक है, ये क्या कुछ मजाक है? कि तभी क्वीन फटाक से फुल्ली तेजी के साथ उसके फ्रिगे से नज़दीक आ जाती है। वो पंच मारने की कोशिश करता है बट क्वीन उसको इजीली अवॉइड कर लेती है और फिर कैसे उसके पैर पे लो किक मारती है। वो बंदा कहता है लगता है कि तुम मेरे लास्ट डिस्ट की वजह से थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो गई हो, ठीक है आ जाओ, लगता है कि आज तुम यूजुअली फाइट नहीं करने वाले जैसे तुम हमेशा करते हो, कोई बात नहीं आ जाओ, मैं तुम्हें ऐसी मजा चखाऊंगा। ये सुनते से क्वीन फिर से आगे बढ़ते हैं उसको ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन इस बार वो बंदा क्वीन को दबोच लेता है और कह रहा होता है मैं तुमको याद दिलाता हूँ इस वाले मैच में कैनीस मारना अलाउड है। पर इससे पहले वो कैनी मार पाता हूँ, क्वीन उसको मार देती है बिल्कुल उसके सेंटर में, उसकी हालत बेकार हो जाती है। वो कांपती हुई आवाज़ में कहते हैं एक्सक्यूज़ मी, मेरे को लगता है कि मेरे को लो बिलो कि। तभी क्वीन तेजी से आगे बढ़ती है और फटाक से फिर के उसी जगह पे एक और किक मार देती है। उस बंदे की हालत बेकार। वो कह रहा होता है डम यू, क्या कुछ ज़्यादा नहीं हो रही है? कि तभी क्वीन उसके पैर पर लात मार देती है। वो हवा में घूमते हुए जमीन पे धड़ाम गिरता है। वो फाइटर फटाक से रेफरी से शिकायत करना शुरू कर देता है। कह रहा होता है रेफरी रेफरी ये एक लो ब्लो था, उसने मुझे लो ब्लो मारा है, अगर ये कैसा हो सकता है कि तुमने नहीं देखा, मेरे को बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है, ये तो गलत बात है ना। रेफरी पूछते हैं उससे क्या ये सच कह रहा है?
क्वीन बोलती है मैं श्योर नहीं हूँ, जबकि पीछे खड़ा सोंग जिंग कह रहा होता है मैंने देखा था यार वो लो बिलो था, मन ही मन में कहता है। और जगडू और वो भी यही बात सोच रहे होते हैं, अरे वो तो क्लियर एक लो बिलो था। जोनाथन कहता है अब देखने में थोड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन ये क्या कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? पीछे खड़ा फाइटर भी कहता है कम ऑन, उसने लाइन क्रॉस करी है यार। नीना बोलती है ठीक है हम तुमको आराम करने के लिए कुछ टाइम दे रहे हैं, क्वीन अपने कॉर्नर में जाओ। मिस जून यहाँ पर आई है और जरा इसको देखिए। मिस जून कह रही होती है हो माय गुडनेस, यहाँ तक कि मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकती। और फिर साथ ही वो उसे घोड़े जैसा वो खड़ा होने को बोलती है और पीछे से घुटना मारती है, कह रही होती है एक लंबी सी सांस लो। हालांकि थोड़ा नेशनल प्रॉपर्ट जैसा लगता है लेकिन ये थोड़ा काम करेगा। और वो फाइटर भी बिल्कुल वैसे ही करता है, जबकि क्वीन कॉर्नर में आके सोंग जिंग की तरफ देखते हुए बोलती है क्या मैंने अच्छा करा? सोंग जिंग कहता है हाँ, और मनी मन कह रहा होता है तो इसने जानबूझकर करा। जोगडू भी सोच रहा होता है क्या इसने जानबूझकर करा? हैंसंग बोलता है अरे मैं श्योर हूँ 100%। जिंग बोलता है लेकिन क्वीन एक लो बिलो कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। मिस्टर पार्क भी ये बाहर से देख रहा होता है, फिर वो फटाक से बाइक के मेडिकल सेंटर में कॉल कर देता है और कह रहा होता है प्लीज़ यूरोलॉजिस्ट सेंटर में एक स्पॉट रिजर्व कर लेना। हाँ अभी कोई पेशेंट नहीं है लेकिन हो सकता है कि आ जाए। नीना बोलती है क्या तुम श्योर हो कि तुम फाइट कर पाओगे? वो बंदा कह रहा होता है हाँ जल्दी करो मैं श्योर हूँ। और नीना बोलती है दोनों फाइटर्स रिंग के सेंटर में आ जाओ। और क्वीन में तुमको ये लास्ट टाइम वार्निंग कर रही हूँ, अगर एक और बार लो बिलो हुआ तो फिर तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। क्वीन बोलती है ठीक है। नीना बोलती है तो ठीक है फिर मैच स्टार्ट करो। और मैच स्टार्ट होते से ही वो बंदा गार्ड अप कर लेता है और क्वीन फिर कितने तेज से उसकी तरफ बढ़ती है और साथ ही उसके पैर को ऊपर लात मारने की कोशिश करती है, बट वो इस बार पीछे हटते हुए बच जाता है। और फिर साथ ही वो आगे बढ़ते हुए क्वीन को फटाक से टैकल करने की कोशिश करता है, बट क्वीन उसको गले से पकड़ के उसके टैकल को रोक देती है और दबोच लेती है उसे एक लॉक में। और जिंगू कहता है बहुत अच्छे, काफ़ी अच्छा डिफेंस था। हैंसंग भी कह रहा होता है वाह उसने टैकल से डिफेंड कर लिया इस तरह से वो भी। जिंगू कहता है जैसा कि क्वीन से एक्सपेक्टेड था, वो अपने एजिलिटी के साथ बहुत जल्दी डिसीजन ले लेती है। मैंने उसके काफ़ी सारे फाइटें देखी हैं लेकिन वो वाकई में अमेजिंग है यार। कि तभी पीछे से मून उठ खड़ी होती है और कह रही होती है क्या वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगती है ना सोंग जिंगू तुम्हें, यू बास्टर्ड। सोंग जिंगू घबरा जाता है, कह रहा होता है ली मून तुम जाग गई। और वहाँ पर कोई ने उसे लोग डाल के रखा हुआ रहता है और वो लोग होते हैं थोड़े एम्बेरसमेंट वाली पोजीशन में। वो कह रहा होता है सॉरी कि तुम्हें इस तरह के ग्लूटन लोग डालना पड़ा, लेकिन सच बताऊँ तो ये काफ़ी ज़्यादा टोरेबल है, करती रहो ऐसा ही। वैसे एक्चुअली ये तब बुरा फील भी नहीं दे रहा है। और वो मद्दा मद्दा हंसना शुरू कर देता है। अब ये देखकर कोई समझ जाती है कि किस तरह की सिचुएशन बन गई है तो वो फटाक से उसे छोड़ देती है और पीछे हट जाती है और कह रही होती है जल्दी से खड़े हो। जोडू कह रहा होता है अगर उसने यहाँ पर एक हाई किक मारी तो मैच खत्म हो जाएगा यहीं पर, जबकि पीछे मून सोंग जिंग को पकड़ लेती है गुस्से में। वो बंदा सोच रहा होता है मुझे पता है कि मैं इसको बिल्कुल भी लाइट नहीं ले सकता, लेकिन जिस स्टाइल से फाइट करती है उसमें कभी नर्वस नहीं होती, लेकिन मैं उसके फाइटिंग स्टाइल से फुल्ली अवेयर हूँ। वो बेसिकली बॉक्सिंग का यूज़ करती है लेकिन मुश्किल से पंच थ्रो करती है। अगर उसको कोई ओपनिंग नहीं मिलती तो वो पहले स्ट्राइक नहीं करती। और साथ ही उसका ग्राउंड डिफेंस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हमेशा तो नहीं रह सकता। वो काफ़ी रियली जैब्स और स्ट्रेट पंचेस का यूज़ करती है और फिर वो अपने आर्म को स्ट्रेच करती है काउंटर पंच के लिए। और फिर डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के बाद वो एक खतरनाक किक मारती है। और जो बात को इनको खतरनाक और स्कैरी बनाती है वो ये कि उसके पास एक कंसिस्टेंट पैटर्न तो है, लेकिन उसके पंचेस और किक एकदम स्ट्राइक पर लगते हैं, लेकिन उसके पंचेस और किक कभी नहीं छूटते। उसकी स्ट्राइक एक्सट्रीमली शार्प है और वो खड़ा खड़ा कैलकुलेशन कर रहा होता है कि उसे क्या करना है। जोनाथन कहता है तो आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? अब ये मैच बोरिंग होता जा रहा है, फाइट करो जल्दी। यहाँ पर इस बंदे ने पूरी तरह से कैलकुलेशन कर ली होती है कि उसके कौन से मुंह पर कौन किस तरह से रेड करने वाली है और क्या मारने वाली है। ये सारी सोच विचार करते से वो आगे बढ़ के उसको पंच मारता है और फिर कोइन भी उसे बदले में पंच मारती है। वो कह रहा होती है बिल्कुल वैसे ही जैसा मैं सोच रहा था। और मून बोलती है बहुत अच्छा तुमने तो उसे पकड़ ही लिया। वो बंदा क्वीन के पंच को अवॉइड कर लेता है और कह रहा होता है मुझे मालूम था। अब वो इसके बाद एक लो किक मारेगी या फिर मिडिल किक, और ऐसा सोचते से वो फटाक से पीछे हट जाता है और क्वीन की लो किक से डॉज कर लेता है वो वाकई में। और कह रहा होता है कि मैं इसी तरह से रेगुलर डिस्टेंस बना के रखूंगा इससे। और सोच रहा होता है तुम एकदम सही सोच रहे हो, ये उतना ही स्पेस है जितना तुम चाहती हो। अब वो यही करने वाली है। हालांकि वो शुरुआत में अनयूजुअल तरीके से फाइट कर रही थी, लेकिन उसके पैटर्न को ड्रॉ आउट करने के बाद वो अपने रेगुलर स्टाइल में आ चुके हैं और अब वो आने वाला है जो मैं सोच रहा हूँ, मुझे पता था। और साथ ही वो घुटना टेके बचने की तैयारी कर लेता है क्वीन के किक से। और जैसे क्वीन की किक उसके नज़दीक पहुँचती है वो फटाक से झुके बच जाता है एक स्माइल के साथ। ये देखकर वो सभी एकदम चौंक जाते हैं। वो बंदा आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए कि तभी नीना बोल देती है रुक जाओ और राउंड 1
ख़त्म हुआ और वो अपना पंच क्वीन के बेहद ही नज़दीक लाकर रोक देता है एक स्माइल के साथ। रेफरी कहती है अपने अपने कॉर्नर में जाओ। वो बंदा कहता है इस बार तुम बस टाइम की वजह से बच गए क्वीन। ये देखकर मून भी काफ़ी हैरान हो रही होती है, सोच रही होती है उस बंदे के बारे में, कुछ तो अजीब है। क्वीन ने एक काउंटर किक ब्राजीलियन किक मारी थी, लेकिन उसने डॉज कर लिया, जैसे कि उसको पता था पहले से कि वो वही मारने वाली है, वही मूव आ रहा है। उसने क्वीन की किक से अच्छे से गार्ड करा, यह गुड लक हो सकता है, लेकिन उसने क्लियरली डॉज करा और फिर साथ ही काउंटर अटैक भी करता है। इसका मतलब यह है कि उसने उसके सारे मूव्स को आते हुए देखा था, उसे पता था कि कब क्या आने वाला है। आखिर ये बंदा है कौन? और फिर दिखाया जाता है जैसे वो बंदा अपने कॉर्नर में जाता है, जोनाथन उसकी तारीफें करना शुरू कर देता है। सॉन्ग जिंग कह रहा होता है कि तुम ठीक हो क्वीन, जरा रुको मैं तुम्हारे लिए चेयर लेकर आ रहा हूँ। मून बोलती है वो काफी ज़्यादा क्लोज था ना। क्वीन भी कहती है उस बंदे के बारे में कुछ तो अजीब है। ऐसी बात नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है या फिर किसी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फाइटिंग स्टाइल का यूज़ करता है वो, जिससे डील करना काफ़ी ज़्यादा मुसीबत भरा हो, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे वो हर मूव को पहले से ही जानता है, मेरे जो सारे मूव्स मैं आज तक परफॉर्म कर चुकी हूँ। मून भी बोलती है राइट, मेरे को भी बिल्कुल ऐसे ही लगा था। और वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके एनालिटिक के स्किल इसको इतनी ही ज़्यादा अच्छे क्यों ना हो, लेकिन उसका रिएक्शन टाइम और तरीका वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट और गुड है। ये थोड़ी मुसीबत भरी बात है। जिंगू कहता है क्वीन बैठ जाओ, तुम्हें इस मौके पर अपनी थोड़ी एनर्जी बचानी चाहिए। क्वीन बोलती है तुम्हारा शुक्रिया। जिंगू कह रहा होता है वैसे तुम्हें थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है, वो कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसे तुम कमा को। कि तभी जिंगू देखता है वो बंदा भी क्वीन के लिए स्पेशल पिंक कलर का सोफा लेकर वहाँ पर हाजिर हो जाता है। जिंगू कहता है आखिर तुम यहाँ पर क्यों और ये सब क्या है? वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। सॉन्ग जिंगू मेरे को विश्वास नहीं होता कि तू क्वीन को बैठाने का काम करेगा, जा यहाँ से। कि तभी वो एकदम शौक रह जाता है और थोड़ा नोटिस करता है कि आखिर वो ये कर क्या रहा है। कि तभी क्वीन सॉन्ग जिंगू की कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है। वो बंदा एम्बेरस होते हुए अपना सोफा लेकर वहाँ से भाग जाता है। मून बोलते हैं आखिर उस बंदे के साथ प्रॉब्लम क्या है? मुझे लगता है कि इस कंट्री के सभी लोग तुमको प्रिंसेस एब्ड्रोम के तौर पर जानते हैं। जिंगू भी कह रहा होता है हाँ, लेकिन वो बंदा थोड़ा अजीब है, आखिर उसने ये सोफा कहाँ से निकाल लिया? और अब जबकि मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो ये वाकई में अजीब है। वो यहाँ तक कि मेरा नाम भी जानता है और मैच स्टार्ट होने से पहले उसने मेरे को मेरा नाम लेकर बुलाया था। तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? क्वीन बोलती है कि तुम श्योर हो सकता है कि जब हम लोगों ने तुम्हारा नाम लिया तब उसने सुन लिया हो। एक फाइटर कहता है व्हाट द हेल, आगे तुम्हें सडनली क्या कर रहे थे? सोफा लेकर वहाँ पर पहुँच गए। वो बंदा गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहता है शट अप, मुझे यहाँ पर अच्छे से थोड़ा चैन से तो बैठने दो। और साथ ही वो मन ही मन कह रहा होता है डैम इट, मैंने मिस्टेक कर दी। आखिर मैं जैसे टाइम पर इस तरह की मिस्टेक कैसे कर सकता हूँ? वाकई में ये हैबिट्स काफ़ी ज़्यादा स्कैरी होती हैं। और फिर साथ ही वो यहाँ पर अपन को बताना स्टार्ट करता है कि उसकी स्टोरी क्या है। वो भी पहले एक जूनियर हाई स्कूल का स्टूडेंट हुआ करता था, एक आम सा बच्चा जो मार्शल आर्ट सीखने में इंटरेस्टेड था। और फिर एक दिन वो किसी टूर्नामेंट में गया अपने सीनियर के साथ और उसने मेन इवेंट से पहले क्वीन का मैच देखा। और उस मैच को देखकर सभी लोग एकदम शॉक में थे, इंक्लूडिंग मी। वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। उसके अपोनेंट एक 24 साल की मुंथाई टाइटल होल्डर थी, लेकिन उसने बिल्कुल ईजिली उसको डिस्ट्रॉय कर डाला, हरा दिया। और जब उसको प्राइज़ मिला और किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट उससे हाथ मिलाना चाहता था और इंटरव्यू वाले उसका इंटरव्यू लेना चाहते थे, तो उसने ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि अब उसको घर जाना है। वो मोमेंट वाकई में बेहद ही कूल था और उसने पहले ही अपीयरेंस में मेरा दिल चुरा लिया। इसके आते से कंट्री में मिक्स मार्शल आर्ट्स के बहुत सारे मेल फैंस बन गए। और फिर उसके बाद मैंने उसके स्कूल में ट्रांसफ़र करने की भी सोची। वाइल्ड हाई में गया था मैं ट्रांसफ़र के लिए, लेकिन वो तो बस लड़कियों का स्कूल था। ये जानकर मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। मैं हर दिन उसके मैचेस के रिप्ले देखता था। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता था कि जिस दिन मैंने उसके हाईलाइट्स ना देखे हों। मैंने भी सोचा कि मैं भी खुद को उसकी तरह ट्रेन करूँगा, एक ऑनरेबल फाइटर बनूंगा। और मैं हमेशा उसको देखता था। उसके फाइटिंग देखकर मेरे को अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट मिलती थी। मेरा सपना था कि किसी दिन शायद मैं उसके क्लोज आ सकूँ। और एक दिन इस बंदे को कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कि क्वीन के एकदम एक्सट्रीमली लेवल पर दीवाने हैं। इनका अलग ही फ़ैन क्लब चल रहा होता है, क्वीन का फ़ैन क्लब जो क्वीन को प्यार करते हैं। तो ये सब भी इसको अपने में शामिल कर लेते हैं और साथ ही अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। और फिर ये भी उनके साथ शामिल हो जाता है और फिर उन्हीं में से एक बनकर क्वीन को हर दिन ताड़ता रहता है और कह रहा होता है तुमको बस दूर से देखते सही मन में एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। तुम कितनी ज़्यादा एलिजेंट क्लासी पर्सन हो यार, और तुम्हारी ब्यूटी को तो मैं किसी की भी चीज़ से कंपेयर ही नहीं कर सकता हूँ। तुम इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। एक साल तक मैं तुम्हारे पीछे सोफा लेकर घूमता रहा। मैंने तुम्हारे हर मैच में तुमको चेक करा, हर वक्त मैं तुमको पीछे से चेक करता था और ये सोचता था कि क्या किसी दिन तुम मुझे नोटिस कर लोगी। ये सब करते हुए वैसे एक्चुअली इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और जब मैं तुमको देखता हूँ कि तुम कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल और परफेक्ट हो तो मुझे अलग ही लेवल की खुशी मिलती है। लेकिन
अब नहीं, तुम बहुत ही ज़्यादा बदल चुकी हो। और फिर साथ ही नीना मैच स्टार्ट करा देती है और स्टार्ट होते थे वो क्वीन के किक से फिर किसी डॉज कर जाता है और मन ही मन कह रहा होता है भले तुम प्यार में पड़े हो, तुमको किसी से प्यार हो जाए, लेकिन तुम्हें अपने मैनर्स तो रखने चाहिए। तुम कितने ज़्यादा टफ हुआ करती थी, कोल्ड हुआ करती थी, लेकिन सब कुछ बदल गया। और हाँ, ये सब उसी बंदे की वजह से हुआ है। वो गुस्से भरी निगाहों से सोन जंग की तरफ देख रहा होता है और कह रहा होता है ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। तुम आमतौर पर लड़कों की तरफ एक नज़र तक नहीं डालती थी, लेकिन उसको देखकर स्माइल क्या करती थी। क्वीन हमारे लिए एक पर्सन से कहीं ज़्यादा कुछ बढ़कर थी, लेकिन मैं तुमको ऐसे खड़े खड़े कैसे एक ऑर्डिनरी गर्ल में बदलते हुए देख सकता था। तुमने मेरा धीरे धीरे करके दिल तोड़ना शुरू कर दिया और फिर मैं तुमसे नफरत करने लगा। मैं तुमको बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकता। अब तुम बिल्कुल भी वो आइडल नहीं रही हो जो पहले मेरे दिल में हुआ करती थी। और फिर साथ ही वो झुके क्वीन के बचपन से डॉज कर जाता है और साथ ही उसके नज़दीक आने लगता है। कह रहा होता है मैं बुरे लोगों के साथ मिलकर ये सब कर रहा हूँ, इसका रीज़न तुम ही हो, तुम ही ने मेरे को डिस्ट्रॉय कर दिया है। क्वीन उसको लात मारती है बट वो टाइम पर पीछे हट जाता है और तुमको अपनी पिक्चर चाहिए जो कि उन लोगों ने तब खींच ली थी जब तुम रेस्ट रूम में थी। आगे तुम अपने साथ किसी को ऐसा कैसे करने दे सकती हो। हाँ, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा नफरत करता हूँ, लेकिन स्टिल अभी भी मैं तुमको किसी घटिया ड्रग बंदे को सिलेक्ट करते हुए नहीं देख सकता। मैं नहीं चाहता कि कोई टटिया सा पर्सन तुम्हें ले जाए। और वो क्वीन की को हवा में घूमते हुए डॉज कर चाहता है और उसके चेहरे पे एक जबरदस्त पंच मार देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो मन ही मन कहता है मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उस बंदे ने क्वीन को एक जबरदस्त पंच दे मारा होता है। ये देखकर जोनाथन खुश हो रहा होता है, जबकि उसके साइड के सारे बंदे लोग एकदम हैरान परेशान होते हैं, खासकर जिंगियू। यहाँ पर क्वीन को एक जबरदस्त पंच पड़ा रहता है जिसकी वजह से वो एकदम शॉक में हो जाती है पूरी। उसका बैलेंस बिगड़ आता है और उससे पहले कि वो संभाल पाती है वो उसको एक और जबरदस्त किक मारने लगता है कि तभी सॉन्ग जिंगियू चलाते हुए कहता है जल्दी से अपना गार्ड अप करो। तो क्वीन फटाक से अपने हाथों को ऊपर करते हुए उसके किक को डिफेंड करती है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में थी। उसके किक का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि और भी साथ ही क्वीन मौका देखकर उसको लात मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो पीछे हटते हुए बच जाता है। तभी सॉन्ग जिंगियू चलाते हुए कहता है उसको पहले अप्रोच मत करो। वो बंदा कहता है क्या हुआ, क्या तुम खुद को बेवकूफ़ जैसा समझ रही हो। तुमको ये बात परेशान कर रही है कि कोई ऐसा पर्सन अब तुमको हरा रहा है जिसके बारे में तुमने सोचा था कि तुम उसे इसलिए हरा दोगे। क्यों? मैं यहाँ पर किसी भी तरह से जीत ही जाऊँगा क्योंकि तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें उतना ही जानता हूँ जितना तुम खुद को जानती हो। क्वीन आगे से कुछ नहीं कहती। मून बोल रही होती है इस तरह के डायरेक्ट हिट खाने के बाद अब क्वीन काफ़ी मुश्किल में है। हैंसक भी बोलता है कि क्वीन तो लगभग उस मूव से नॉकआउट ही हो गई थी। अगर इनमें वेट डिफरेंस होता तो ये मैच ओवर हो जाता वहीं पर। क्वीन सोच रही होती है अभी मैंने जो किक मारी उससे ये बात एकदम क्लियर ही हो गई है। मैं नहीं जानती कि कैसे, लेकिन लगता है कि उस बंदे ने मेरे पूरे फाइटिंग पैटर्न और मूव्स को अच्छे से रीड कर लिया है और अगर वाकई में ऐसा है तो मैं उस जैसे के खिलाफ कैसे फाइट करूँ। मून बोलती है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जब मैंने उसके साथ फाइट करी थी तब मैंने ये बात फील कर ली थी, मेरे को ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं हार गई हूँ। जिंगी बोलता है राइट, तो यहाँ पर मैं अकेला ऐसा पर्सन नहीं हूँ जो ऐसा सोच रहा है। तभी हैंसंग बोलते हैं हाँ, मेरे को नहीं लगता कि कोई इस वजह से हार रही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बल्कि ये काइंड ऑफ स्टाइल का डिफरेंट है। अगर मेरे सिस्टर के महाशन इसके साथ फाइट करते उसका जिस तरह का स्टाइल है उसके साथ इस बंदे को वाकई में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि महाशन इसके लिए कांटा बन जाती है। जिंगी भी उसकी बात को ध्यान से सुन रहा होता है और फिर तभी उसके दिमाग में फटाक से आइडिया आता है और वो कहने लगता है कोई ज़रा यहाँ पर आओ और ज़रा उसके ऊपर भी नज़र रखना, इसी तरीके से पास आओ। तो वो पीछे हटते हुए सोन जिंगी के पास आती है। जिंगी कहता है कोई मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो, अब तुम खुद के बारे में कुछ ऐसा सोचो कि तुम डिफरेंट पर्सन हो। अगर तुम अपने ऐसे स्टाइल से फाइट करती हो तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए जानबूझकर ऐसा सोचो कि तुम थोड़ा अलग पर्सन हो। वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि तुमको हरा पाएगा, लेकिन अब तुम ऐसा सोचो कि तुम के महाशन हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उसके स्टाइल की नकल करो, बस उस तरह से फाइट करने की कोशिश करो जैसे कि महाशन करती है क्वीन। अब से तुम के महाशन हो। जडू कह रहा होता है व्हाट द हेल, क्या वो उसके पिछवाड़े से बात कर रहा है। और फिर क्वीन डबल से फाइट करने के लिए चली जाती है। वो बंदा कह रहा होता है तो क्या हो गया तुम्हारी मीटिंग, चलो फाइट करते हैं। और वो क्वीन को पंच मारता है। क्वीन डॉज कर जाती है और के महाशन के बारे में सोच रही होती है और वो उसे एक और पंच मारता है। क्वीन फिर से पीछे हट जाती है। ये देखकर वो बंदा थोड़ा परेशान हो जाता है, कह रहा होता है वो पीछे क्यों हट गई, उसको तो अभी यहाँ पर मेरे को किक मारने के लिए आगे बढ़ना चाहिए था। जबकि क्वीन तो के महाशन के बारे में सोच रही होती है, गहरा सांस लेती है और फिर साथ ही अपना गार्ड अप करके तैयार हो जाती है। वो उसको पंच मारता है, क्वीन गार्ड करती है और साथ ही रिप्लाई में उसे काउंटर पंच मारती है। क्वीन का ये पैटर्न देखकर वो थोड़ा हैरान हो रहा होता है। जिंगी बोलता है कि महाशन की किक बॉक्सिंग का स्टाइल स्पेस और काउंटरिंग के ऊपर फोकस करता है जो कि इन फाइटिंग स्टाइल है और जो कि कंप्लीट है बिल्कुल अपोजिट क्वीन के फाइटिंग स्टाइल से। यहाँ पर क्वीन के महाशन के फाइटिंग स्टाइल को ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर अटैक करे जा रही होती है। वो उसके पंचेस को ब्लॉक कर रहा होता है तो वो उसको किक दे मारती है। सोंग जिंगी कहता है बहुत अच्छे, ऐसे ही लगे रहो। क्वीन यहाँ पर उसके ऊपर लगातार पंचों की बारिश कर देती है। उस बंदे की हालत बेकार। वो कह रहा होता है क्या तुम मेरे से इस तरह से पेश आने वाली हो, ठीक है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह से मेरे जैसे लड़के को हरा भी पाओगे, आ जाओ, अब मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। तभी जिंगी उछलाते हुए कहता है अब लीमुनिया। ये सुनते से क्वीन फटाक से नीचे झुके उसके पंच से बच जाती है और उसकी पसलियों में एक जोरदार मुक्का दे मारती
जाती है। उसको काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन वो सही मौका देखकर क्वीन को पकड़ लेता है और उससे हाथे उठा के स्मैश करने लगता है। कह रहा होता है, यू लिटिल, अब तुम्हारा काम तमाम, मैं तुम्हें स्मैश कर डालूंगा। तभी क्वीन हवा में उससे खुद को अलग कर लेती है, जैसे उसको डैमेज नहीं लग पाता और वो रोल होते हुए उससे दूर हो जाती है। वो चिल्लाते हुए कहता है, यू लिटिल विच, और उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। क्वीन सोच रही होती है कि अब वो क्या करे, तभी जिंगू चिल्लाते हुए कहता है, अब चोई डल डल। यह सुनते से क्वीन फटाक से घूमकर उसके चेहरे पर एक ज़बरदस्त टाइकेंडो किक दे मारती है। और बस गाइस, इस एपिसोड के लिए इतना ही है। बाकी की स्टोरी आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।